हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटी ट्रेड के इलेक्ट्रीशियन के कोर्स के बारे में। इलेक्ट्रीशियन का जो आपका कोर्स है, ये कोर्स करने के बाद अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो वहाँ जाकर आपको कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी, आपकी कितनी इनकम होगी, वहाँ पर कैसे आप वहाँ पर जा सकते हैं, क्या आपका जॉब रोल होगा, उसके बारे में डिटेल में आपको मैं जानकारी देने जा रही हूँ। सो वीडियो को ध्यान से देखें, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने जा रही है। सबसे पहले क्या है कि कनाडा में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एक रेगुलेटेड ट्रेड है। भाव के अगर आपने किसी भी कंट्री से डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और या फिर आपके पास 2 साल का आपने आईटी ट्रेड का इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया हुआ है और आपके पास with minimum 9,000 hours of practical paid experience मीन्स कि आपके पास 9,000 घंटे का प्रैक्टिकल पेड एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। अगर आप जे क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो तो आप कनाडा में जाकर 3 घंटे का रिटन और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हो और उस एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपको रेड सील इलेक्ट्रीशियन का लाइसेंस मिलेगा, जिसे कि आप रेड सील का एग्ज़ाम कहते हैं। यहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी है कि कनाडा में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सारे जो भी कानून हैं, उन कानून की एक बुक बनी हुई है जिसमें अलग अलग चैप्टर हैं। इसको कनेडियन इलेक्ट्रिकल कोड बुक के नाम से जाना जाता है। जो भी इलेक्ट्रीशियन कनाडा में आते हैं वो वहाँ पर एज अ ट्रेनी काम करने के योग होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो एज अ ट्रेनी काम तो कर सकते हैं, लेकिन वो चलती बिजली की लाइंस के ऊपर काम नहीं कर सकते जब तक वो रेड सील का एग्ज़ाम पास नहीं कर लेते। अगर यहाँ से इंडिया से कोई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करके कनाडा जाता है तो वहाँ पर वो एज अ ट्रेनी ही काम करेगा, उसको कम पे मिलेगी जब तक वो रेड सील का एग्ज़ाम पास नहीं करता। वो एज अ ट्रेनी ही काम करेगा तब तक। जो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं और वहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट हैं या सिटीज़न हैं, उनके इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए 4 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है और रेड सील का एग्ज़ाम पास करने के बाद उनकी जो विद्यक योग्यता है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बराबर कंसीडर की जाती है। हर साल 8 हफ्तों की ट्रेनिंग और 10 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, जिसकी उन्हें सैलरी भी दी जाती है। अब हम बात करेंगे एनुअल इनकम की। एक रेड सील इलेक्ट्रीशियन की 40 घंटे पर वीक के आधार पर 40,000 से लेकर 80,000 कनेडियन डॉलर पर ईयर इनकम होती है। जो अपना ओवर टाइम करते हैं या फिर वो प्राइवेट काम करते हैं तो उनकी इनकम कुल मिला के 1 लाख कनेडियन डॉलर हर साल हो सकती है। इसके बाद वो मास्टर इलेक्ट्रीशियन, फील्ड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, जिसे कि बिजली ठेकेदार बोला जाता है, वो भी बन जाते हैं। अब का टाइम है एट ए प्रेजेंट, अब क्या है, ब्रिटिश कोलंबिया में कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन जो हैं वो $45 प्रति घंटे के ले रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज में जो सैलरी है वो 35 कनेडियन डॉलर प्रति घंटे के हिसाब से मिलती है। अब बताने जा रही हूँ मैं आपका जॉब रोल, आपने कैसे कैसे काम करना है। कनाडा में कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन की तरफ से किए जाने वाले कामों का वेरवा। कनाडा में जो बिल्डिंग्स हैं वो 2 तरह से बनाई जाती हैं। एक तो लकड़ की बिल्डिंग्स होती हैं और दूसरी क्या है, कंक्रीट के साथ बनाई हुई बिल्डिंग होती है। वहाँ पर बिजली का जो काम है वो बहुत ही सख्त कानून के साथ किया जाता है, क्योंकि अगर बिजली का काम गलत होगा, कहीं से तारें जुड़ गई, आग लग गई तो नुकसान हो सकता है, तो काम बड़े ध्यान से करना पड़ता है। कनाडा में कंक्रीट के साथ बनाई गई जो बिल्डिंग्स हैं वो 50 से लेकर 60 मंजिलें तक हो सकती हैं।
अलग अलग इमारतों में आर्किटेक्ट या फिर डिज़ाइनर की तरफ से बनाए गए नक्शे के अकॉर्डिंगली ही बिजली का निर्माण कार्य करना होता है। ये काम कनेडियन इलेक्ट्रिकल कोड के अकॉर्डिंगली होता है। कनाडा में मोस्टली फ्लेक्सिबल पीवीसी पाइप जो कि कंक्रीट के अंदर होते हैं और सॉलिड एल्युमिनियम या कॉपर पाइप होते हैं जो ओपन एरिया में लगाए जाते हैं, वही यूज़ किए जाते हैं। उनके अंदर से तारों को पूल करना, इन पाइप के लिए लकड़ के घरों में होल्स करने का सारा काम इलेक्ट्रीशियन के काम में शामिल होता है। बिजली के यंत्रों को फिट करने के लिए ब्रैकेट्स या फिर हैंगर्स इंस्टॉल करना, बिजली को कंट्रोल करने के लिए मेन पैनल्स फिट करने, उनमें तारों को कनेक्ट करना और चालू करने से पहले उनका टेस्ट करना, ये सारा काम इलेक्ट्रीशियन ही करते हैं। बिजली के तारों को आपस में जोड़ना, लाइट्स और उपकरणों का कनेक्शन करना, पुरानी लाइट्स को एलईडी लाइट्स में बदलने का काम भी इलेक्ट्रीशियन ही करता है। अगर कोई सर्किट या इलेक्ट्रिकल एप्लायंस ख़राब हो जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट करना। जहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि कनाडा में रिपेयर कम की जाती है, रिप्लेसमेंट ज़्यादा की जाती है। इलेक्ट्रीशियन को बिजली के कामों के अलावा फायर अलार्म सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम, म्यूज़िक सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, टीवी सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन, नर्सिस डॉक्टर कॉलिंग सिस्टम और लिफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी जाती है और उन्हें ये काम भी कराए जाते हैं। मीन्स कि जब आप इलेक्ट्रीशियन का जॉब करते हो ना, तो वो जॉब करते करते आपको और नए काम सीखने की भी ज़रूरत पड़ती है और आप नए नए काम सीख सकते हो। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कनाडा में इलेक्ट्रीशियन की कितनी डिमांड है और इलेक्ट्रीशियन कितना पैसा वहाँ रहकर कमा सकता है, कितनी अच्छी इनकम हासिल कर सकता है। सो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन के कोर्स के बारे में कोई बात करनी है तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, और अगर आपने एडमिशन लेनी है तो आप हमारी कनेडियन आईटी पटियाला में आकर एडमिशन ले सकते हैं। हमारी आईटी का एड्रेस नोट कर सकते हैं आप, C174 नियर टोयोटा कार एजेंसी, फोकल पॉइंट पटियाला। और अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पीछे दे नंबर पे बात कर सकते हैं, और इलेक्ट्रीशियन के कोर्स के बारे में या फिर रेड सील एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।